चुनावी घमासान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम नाम का संदेश दिया है। पिछले 4 दिन में दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के चुनावी मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ही दिन में 3 जनसभाएं की। राष्ट्रवाद के आश्रय राजनीति की उस डोर को साधा जो हिमाचल की अस्मिता से जुड़ी है। हिमाचल की पहाड़ियों को कांग्रेस को निशाने पर लिया, फिर राम मंदिर के निर्माण और भव्यता को हिमाचल की जनता की भावनाओं से जोड़ दिया। ये 4 दिन के भीतर दूसरी बार था जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश के चुनाव में गर्मी पैदा कर रहे थे। सीएम ने हिमाचल के अपने दूसरे दौरे पर ज्वाली, ज्वालामुखी और घुमारवीं विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की। भाजपा के लिए माहौल बनाया और राष्ट्रवाद के साथ साथ विकासवाद की लहर की हुंकार भरी। यूपी में जो योगी सपा को निशाने पर लेते हैं, वो हिमाचल की पहाड़ियों से कांग्रेस पर बरस रहे थे। आपने देखा होगा कांग्रेस ने तो देश को सदैव घाव दिए हैं, कहीं आतंकवाद के, कहीं अलगाववाद के, कहीं नक्सलवाद के, कहीं पर भाई भतीजावाद का, कहीं भ्रष्टाचार का, कहीं पर माफियावाद का। सेवा, सुशासन और विकास का नारा लेकर योगी आदित्यनाथ हिमाचल में गरज रहे थे। राष्ट्रवाद के सहारे भाजपा की विजय का शंखनाद कर रहे थे। योगी ने हिमाचल की चुनावी जनसभाओं में राम मंदिर का भी जिक्र किया। 2023 के अंत तक जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा भाइयों बहनों, और ये भारत का राष्ट्र मंदिर भी होगा। जिक्र धर्म का हुआ तो निशाने पर कांग्रेस आई। योगी ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में कांग्रेस बैरियर बन रही थी। आखिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग क्यों नहीं इन्होंने प्रशस्त किया? कांग्रेस उसमें बैरियर बन रही थी। कांग्रेस का नेतृत्व कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में गुलामी का ढांचा हटे। वह कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। सीएम योगी गरज रहे थे, कांग्रेस पर बरस रहे थे और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। हिमाचल की जमीन पर खड़े होकर चीन को भी चुभने वाला संदेश दिया। आज नया भारत दुश्मन को अपनी तरफ टेढ़ी निगाहों से देखने के लिए मौका नहीं देता। आज आपने देखा होगा कश्मीर में हम लगातार चिल्लाते थे। 1952 में जनसंघ की स्थापना के बाद से लगातार ये नारा चलता था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भाजपा के पास चुनाव के लिए जितने भी मुद्दे हैं, उनका धारदार तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो रही है, राम मंदिर का जिक्र भी हो रहा है और कोरोना काल में किए गए कामों का बखान भी हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। डेंगू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, व्यवस्था बिगड़ रही है। प्रयागराज से अयोध्या और मेरठ तक डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में शासन स्तर से लेकर प्रशासन स्तर तक डेंगू की रोकथाम की कोशिशें जारी हैं। डेंगू के केस क्यों बढ़े, लापरवाही कहां, इसकी जांच के लिए योगी सरकार ने आदेश जारी किए हैं। जांच हाई लेवल कमेटी को सौंपी गई है, जो 3 दिन में रिपोर्ट देगी। डेंगू के जानलेवा डंक ने शासन प्रशासन सबको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। हर स्तर पर तेजी दिखाई दे रही है। अफसर सड़क पर हैं, विधायक सड़क पर हैं और मंत्री भी सड़क पर, लेकिन तस्वीर है जो बदलती नहीं। डेंगू के कहर से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि उप मुख्यमंत्री खुद कहने लगे हैं कि कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ी जरूर हुई है। हमने पूरे सिस्टम की समीक्षा की है और ऐसी पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। डेंगू क्यों पनपा, इसके हमने जांच के आदेश दिए हैं इन 4 जनपदों में,
और हमारे पास जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम उस पर आगे बढ़ेंगे। हमने मोबाइल चिकित्सालय रवाना किए हैं। आज से चलेंगी 4 गाड़ियाँ जो घर घर जाकर मरीजों का इलाज करेंगी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि यूपी में डेंगू मच्छर के डंक से कैसे हालात बन गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। गुरुवार को प्रयागराज में 24 घंटे में 51 केस रिपोर्ट किए गए थे, जबकि पूरे प्रदेश में 189 केस रिपोर्ट किए गए। प्रदेश में डेंगू की स्थिति क्या है, डीजी हेल्थ लिली सिंह का बयान सुनिए। पूरे वर्ष में 24,459 केस रिकॉर्ड हुए थे डेंगू के, और टोटल पूरे वर्ष में 23 डेथ हुई थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जिस तरह से अभी हमारा बेहतर है, केसेस भी कम है, डेथ भी कम है, तो ऐसे ही अगर रहेगा कंट्रोल तो अगले 15 दिन तक वैसे भी डेंगू का सीजन लगभग समाप्त होने की संभावना में दिखती है। संगम नगरी प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और मेरठ शहर दर शहर तस्वीर भयावह हो चली है। कानपुर के एसडीएम सिटी अतुल कुमार और उनकी पत्नी डेंगू की चपेट में हैं। एसीएम राजेश कुमार भी डेंगू की चपेट में हैं। कानपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 74 तक पहुंच गई है। अयोध्या में 111 मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। मेरठ की स्थिति भी अलग नहीं। हालात को संभालने के लिए पूरा सरकारी अमला सड़क पर उतर गया है। लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में खुद भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। राजेश्वर सिंह ने बड़े पैमाने पर फॉगिंग मशीनें बंटवाई, साथ ही क्षेत्र का जायजा भी लिया। हमारा दायित्व है। मैं इधर क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था, लोगों में डेंगू का बहुत डर था। उन्हें लग रहा था कि साधन पर्याप्त नहीं है, डेंगू नियंत्रण नहीं हो पा रहा। इसीलिए मैंने हर वार्ड को 3-3 मशीनें देके, फॉगिंग मशीन, स्प्रे मशीन देके नगर निगम का और सहयोग किया है, वार्डों को और सशक्त किया है, लोगों को ये विश्वास दिलाया है, उम्मीद भी जताई है कि आपके क्षेत्र में लगातार फॉगिंग होगी। इस बीच योगी सरकार ने डेंगू के जानलेवा डंक से पैदा हालात से निपटने के लिए सख्त रवैया अपनाया है। सरकार ने डेंगू के मामले बढ़ने की जांच के आदेश जारी किए हैं। एक हाई लेवल कमेटी को लखनऊ, अयोध्या, जौनपुर और प्रयागराज में केस बढ़ने की जांच के निर्देश दिए गए हैं। कमेटी अपनी रिपोर्ट 3 दिन के भीतर सौंपेगी। माना जा रहा है कि जांच के बाद दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सरकार सख्त कार्रवाई कर सकती है, जिसके संकेत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पहले ही दे दिए हैं। अभी आपने बताया है, लोगों का ध्यान हो सकता न गया हो, लेकिन दवाई पड़ी होगी, नहीं पड़ी है तो यहाँ भी डलवाएंगे और कार्रवाई होगी। तो समस्या क्या है कि सबको जुटना पड़ेगा, आपको भी लगना पड़ेगा। दरअसल ये एक अभियान है, ये जन आंदोलन है। बीमारी किसी एक व्यक्ति के लिए रोकने के लिए नहीं है। जब तक जन नहीं जुटेगा, और ये देखिए इंसेफ्लाइटिस पर रोक लगी ना, ऐसे ही डेंगू को हम समाप्त करेंगे। शासन स्तर पर पूरे प्रदेश के सीएमओ को रोजाना 5 अस्पतालों में जाकर व्यवस्थाएं देखने के निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खुद अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन डेंगू के डंक से जो स्थिति बनी है उससे जल्द निजात मिलती दिखाई नहीं देती। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।